नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, बॉलीवुड अभी सख्ते में है। क्योंकि मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, जो कि बहुत ही शॉकिंग और सैडनेस भरा न्यूज़ है। उन्होंने मुंबई में अपने घर में फांसी लगा करके जान दे दी। उनके सुसाइड की खबर से हर कोई सदमे में है, होना भी चाहिए। बॉलीवुड में उनके निधन से शोक की लहर है। अलग अलग लोगों की इस पे अलग अलग राय भी है। अभी आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि सुशांत सिंह 6 महीने से डिप्रेशन के शिकार थे। तो कई लोगों में डिप्रेशन या दिमागी तकलीफ को लेकर के एक गलत धारणा है कि ये सिर्फ उसे ही होती है जिसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो या जिसके पास दुखी होने की बड़ी वजह हो। डिप्रेशन किसी सामान्य इंसान को भी हो सकता है। डिप्रेशन के दौरान इंसान के शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन का बनना कम हो जाता है। यही वजह है कि डिप्रेशन में आप चाह करके भी खुश नहीं रह पाते हैं। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो अपने आप से बातें करते रहते हैं या फिर हमेशा मरने की बातें करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर रो देते हैं। आप उन खुशमिजाज और मस्त मौला लोगों से भी मिले होंगे जिनकी खुदकुशी की खबर पर आपको यकीन नहीं होता होगा। ऐसे लोग डिप्रेशन या फिर मानसिक परेशानी के शिकार होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कैसे आपको डिप्रेशन से लड़ करके जीवन की जंग जीतनी है और क्या इसके लिए बेस्ट तरीका है, कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी भाई बंधुओं को मिले और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, कैसे समझें कि आप डिप्रेशन में हैं। हमारे दिमाग में एक वाइट मैटर होता है जिसमें फाइबर होते हैं। ये दिमाग के सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट होने से रोकता है। वाइट मैटर के द्वारा ही हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं और कुछ सोचने की क्षमता रख पाते हैं। हालांकि डिप्रेशन लोगों के लिए आज के समय में एक साधारण सी बीमारी हो चुकी है, जिसमें अगर व्यक्ति को नींद न आए, घबराहट हो या स्ट्रेस हो तो समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये हार्मोन्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये भी समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत मेंटल प्रेशर और दिक्कत है तब भी, हाँ मुख्य वजह वो होती है, लेकिन हार्मोन्स भी कई बार इस पर वर्क करते हैं। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि विशेष रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन या फिर नोरेपाइनफ्रिन खुशी और आनंद की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन अवसाद की स्थिति में यह असंतुलित हो सकते हैं। इनके असंतुलित होने से व्यक्ति में अवसाद हो सकता है, परंतु यह क्यों संतुलन से बाहर निकल जाते हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये बात ध्यान रखने की है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कोई डिप्रेस्ड हो रहा है या हो गया है। अगर आपको याद नहीं है कि आप आखिरी बार कब खुश हुए थे तो समझिए आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इसके लिए वर्क करने की ज़रूरत है, या आपके घर में कोई ऐसा कर रहा है कि बहुत दिन से खुशी न हुआ हो तो ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए। बिस्तर से उठने या नहाने जैसी डेली रूटीन की चीज़ें भी आपको टास्क लगती हैं, काम करने जैसा लगती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है ये करना। तब आप लोगों से कटने लगते हैं, आप लोगों में बैठना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से नफरत करते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहते हैं। ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं। अगर आप इन बातों के अलावा गूगल पर खुदकुशी के तरीके सर्च करते हैं तो आपको तुरंत मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर के लोग हैं और देख रहे हैं तो उनको क्या करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। आसपास हैं तब, दूर हैं तब तो नहीं देख पाते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिकेशन बना रहे ताकि अपने मन की व्यथा को कह सकें। और अपने मन की व्यथा को जब वो बताते हैं तो उसके अनुसार उससे समझ करके एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। अवसाद के रोगी भीतर से हमेशा बेचैन प्रतीत करते हैं तथा हमेशा चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। यह कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ पाते हैं तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। अवसाद का रोगी जो होता है वो अस्वस्थ भोजन की ओर ज़्यादा आसक्त हो जाता है। अवसाद के रोगी कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी हताश हो जाता है। कुछ अवसाद के रोगियों में बहुत अधिक गुस्सा आने की भी समस्या देखी जाती है। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका से वो घिर जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब तो आप समझ गए कि क्या इसके लक्षण हैं। अगर इसमें से कुछ दिखने लगें तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चौकन्ना हो जाने की ज़रूरत है। क्या करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, चाहे झूठी मुस्कुराहट पर मुस्कुराइए। पहले तो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि मिलिए, और किसी भी चीज़ को बहुत ईजी लीजिए, बहुत उसको माइंड में पजल्ड मत बनाइए।
कोई क्या कर देगा दुनिया में। जब तक हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आपकी बेइज्जती करके ही क्या कर लेगा। आपको पता है आप सही हैं, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, रोजाना धूप में बैठिए, इससे डिप्रेशन का खतरा कम होता है। हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही लोगों के बीच में बैठने की भी कोशिश कीजिए। बच्चों के साथ खेलिए, डॉग या दूसरा कोई पालतू जानवर पालिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, रोज सुबह ध्यान लगाइए, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए और पसंदीदा मूवी देखिए। आशावान बनिए, क्योंकि हम सबके सामने समस्याएं आती हैं जीवन में, एक बार नहीं बार बार, लेकिन चिंता करना उसका कभी भी हल नहीं है। शांत दिमाग से समस्याओं पर एक बार विचार कीजिए, प्रॉब्लम समझ में आ गई उसके लिए कदम उठाइए, उस पर ज़्यादा सोचते मत रहिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्योंकि हम इसी डिप्रेशन के कारण रास्ता सामने होने पर भी उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ और प्रॉब्लम पर फोकस कर पाता है, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। आप एक बार प्रॉब्लम को समझ गए कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अब आप उसके सॉल्यूशन पर सोचना स्टार्ट कीजिए, फिर आप डिप्रेस्ड होंगे ही नहीं। अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए और अपनी समस्याएं शेयर कीजिए, इससे आपका मन हल्का होगा और आपको सही दिशा दिखलाने में वे मदद करेंगे। यह मान लीजिए कि परिवर्तन ही सच है और इसे अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश कीजिए। किसी शांत, स्वच्छ और रमणीय स्थल पर घूमने जाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, जैसे कि पसंदीदा उपन्यास और दर्शन संबंधी किताबें। उन तत्वों से दूरी बना लीजिए जो आपको लगातार परेशान करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, केवल अध्ययन मत कीजिए, आत्मसात कीजिए और कर्म फल की इच्छा छोड़ दीजिए। कर्म कीजिए, फल की इच्छा छोड़िए, आपको टेंशन कम होगी। योग कीजिए और मनपसंद खाना खाइए। खास करके आपके लिए माहौल बहुत ज़रूरी है और दूसरा माहौल नहीं देता है तो आपको खुद माहौल बनाना होगा खुद के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए। और आज के समय में बच्चों पर एग्ज़ाम्स के प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर हैं, जॉब न मिलना, अभी तो कोरोना महामारी भी आ गई, इसकी वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई, तो डिप्रेशन की बहुत सी वजहें हैं। लेकिन इन वजहों से पार पाना होगा, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये सब मुश्किलें क्षणभंगुर हैं, आप इनको बाधाओं को पार कर सकते हैं। एक स्टेप उठाने के बारे में बस सोचिए कि आपको इससे बाहर कैसे निकलना है। निकलने के लिए हो सकता है कि आपने जो रास्ता पहला चुना हुआ था वो रास्ते तक आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो रास्ते को बांट लीजिए, छोटा छोटा कर लीजिए और छोटा कर दीजिए, छोटे छोटे स्टेप में काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने इमेज को लेकर के इतना कॉशियस मत होइए कि आपके लिए वो बैरियर बन जाए, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। बस करने की धुन रखिए, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी ही नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि अन्य किसी भी एक भी भाई बंधु को इससे लाभ मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी और वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी कोई समस्या है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम आने वाले दिनों में उस पर विचार करेंगे और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जितना पॉसिबल होगा उतनी मदद आपकी ज़रूर करेंगे। नमस्कार, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आते रहें।